हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और मेहुल और सुमित और न जाने दो तीन और स्टूडेंटों ने मुझे बोला कि भाई थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में आप बोलोगे कि भाई आंसर दिए हुए है तो क्यों आप बता रहे हो। बिकॉज यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्विज भी हो सकता है, तो फंडामेंटल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे आज थोड़ा पीडीएफ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। बाकी दूसरे वीडियो में ऐसा नहीं होता है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर आर नॉट लायबल। बराबर, एक्टिव पार्टनर इवन इफ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट गिवन है। बराबर, पब्लिक नोटिस नहीं दी है तो एक्टिव पार्टनर तू तो फंसेगा। पैसा दिया है उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, और जो एक्सपायर्ड हो गया उसके बच्चे बूढ़े, तो ये दोनों जो है वो नॉट लायबल होंगे। एक्टिव पार्टनर भैया तू तो फंसेगा। बराबर, तो नॉट लायबल में ये दो आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट। अबाउट माइनर पोजिशन, ही कैन नॉट बी अ फुल फ्लेज पार्टनर, तू तो जमई राजा बनेगा। तो ही कैन नॉट बी नहीं है, ही कैन बी। वही हाँ, ही कैन बी एडमिट ओनली द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म, नहीं नहीं नहीं, उसको तो वो तो जमई है। एंड ही कैन बिकम पार्टनर ओनली ऑन मेजोरिटी। अरे पूरा माइनर का इतना बड़ा चैप्टर है। सी दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे है, कल के पेपर में आपको पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, ये तो 12th में पढ़ा था कि भाई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, रेशियो बेशियो सारे चेंज करने होते हैं, इसलिए लास्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ इट आ जाएगा। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ सारे पार्टनर। सिंपल मेजोरिटी नहीं होता है भाई, कोई हिसाब से मेजोरिटी वाला पार्टनर में आता नहीं है। तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये दोनों वायलेट हो जाता है, ये नहीं होगा। बराबर, तो बचेगा क्या, ओनली न्यू पार्टनर। अबे न्यू पार्टनर को थोड़ी पूछना है भैया तू आएगा कि नहीं, तो ऑल पार्टनर आ जाएगा। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म, कब रिटायर होगा, जब उसकी मर्जी, और क्या, तो तुमको थोड़ी पूछेगा। अरे यार, कब रिटायर होगा पार्टनर में, रिटायर फ्रॉम, तो क्या विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, सब लोग बोलेंगे, या तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, या तो नोटिस देगा। तो ये तीनों तीन सही है, तो ये आंसर भी सही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पार्टनर में भी एक्सपेल्ड, निकाल दिया, पहले वो निकला था, अब यहाँ पे निकाल दिया। कब निकाल देगा, तो क्या यार उसको एक्सप्रेस बोल दिया कि भाई तू 2 अगले महीने से नहीं आएगा, सब लोगों ने बोल दिया। मेजोरिटी ने बोल दिया भैया तू नहीं चाहिए, इन गुड फेथ, क्योंकि लग रहा है कि तू चोरी बोरी कर रहा है, साले तू निकल यहाँ से। तो ये तीनों तीन कंडीशन में हम उसको निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउट। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व वेयर अ पार्टनर हैव बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म बिजनेस इज अनलॉफुल, द फिक्स टर्म हैज बीन एक्सपायर्ड। बराबर है, कंपल्सरीली डिसॉल्व कब होगा, तो यार फिक्स टर्म नहीं, उसको कंपल्सरी नहीं होता है। इंसॉल्वेंट हो गए तो कोर्ट ही बोलेगा बंद कर दो, और अनलॉफुल तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी ओनली आएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड अ पार्टनर में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन। बराबर, पार्टनर बोलेगा देख भाई हमारे एक पार्टनर या सारे पार्टनर गांडे हो गए, मिसकंडक्ट कर रहे, चोरी चकारी कर रहे, और 50% से ज्यादा हम पैसा लेके आए तो उतना तो लॉस हो गया, तो कोर्ट हमें माफ कीजिएगा, हमारे साथ इंसाफ कीजिएगा, हमारा बिजनेस बंद कीजिएगा। तो ये तीनों तीन केस में ये हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। सपोज यू हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ मी एंड द पार्टनरशिप ड्यू प्रोवाइड नाइदर द ड्यूरेशन नॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तब तो पार्टनरशिप एट विल ही आएगा। देखो नाइदर है तो ये फिक्स पीरियड भी नहीं आएगा, पर्टिकुलर, अबे यार ये हट, बराबर, हाँ, तो ये और ये नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली पार्टनर ऑफ विल ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करे यार, अब पार्टनरशिप एट विल इज, जब तक चलता जाए तब तक, तो वो फिक्स नहीं होता, फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, उसे तो टाइम बेस पे आता है।
कैन बी डिजोल्व एनी टाइम, तो ये 2 हो गया। कैन बी डिजोल्व ओनली ऑफ हैपनिंग सर, नहीं ऐसा, तो 1 और 3, तो 1 और 3, तो ये आंसर आएगा 1 और 3। द पोजिशन ऑफ माइनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज टू डिटरमाइन टेकिंग इनटू अकाउंट, अब कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनॉरिटी एग्रीमेंट या मेजोरिटी तो होता नहीं है, चलो जा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, हटाओ, बराबर। माइनॉरिटी एग्रीमेंट ये भी नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी निकल गया, चलो तो बचा ऐसा। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही चाहिए और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुरंत कमेंट कर देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट टुमारो के एग्जाम के लिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय।